बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिन भारतीय जनता पार्टी में क्या पूरे हो गए हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथियों के साथ छोड़ने के कारण धीरे धीरे पार्टी में अकेले होते जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी के लिए दस्तक दे रहे हैं? और उससे भी अहम सवाल, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दरवाजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खुल सकते हैं या सिंधिया के लिए कांग्रेस के कपाट हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ये सारे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कल संसद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर चौंकाने वाली है। नई संसद के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ एक ही टेबल पर साथ बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे देश में सियासी हलकों में यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर कांग्रेस में आने के लिए दस्तक दे रहे हैं। यद्यपि यह सवाल पिछले कई दिनों से हवा में तैर रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार वे हाशिए पर सिमटते जा रहे हैं, इसलिए यह सवाल तो पूछा ही जा रहा था कि क्या सिंधिया कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। लेकिन कल की इस तस्वीर ने सवालों की इस हवा को और तेज कर दिया है और धार दे दी है। तमाम सारे चैनलों ने, अखबारों की वेबसाइट्स ने और सोशल मीडिया ने यह सवाल पूछा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ फिर से पीगें बढ़ा रहे हैं? क्या वे कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी सफर कब शुरू हुआ था और वे कांग्रेस में रहने के बाद कब भारतीय जनता पार्टी में आए। आप सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे थे। एक बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तब भी वे किसी और पार्टी में नहीं गए थे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, और उसके बाद वे फिर से वापस कांग्रेस में आ गए थे। 20 साल पहले एक विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में पदार्पण किया। कांग्रेस के टिकट पर वे 4 बार गुना शिवपुरी संसदीय सीट से सांसद चुने गए। 2 बार यूपीए की सरकार में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, दोनों बार वे केंद्र में मंत्री रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई में राष्ट्रीय महासचिव रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के संयोजक रहे। महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। उत्तर प्रदेश में आधे उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे। लेकिन उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही एक भूतपूर्व सहयोगी, अपने सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर केपी यादव से लोकसभा चुनाव हार गए। किसी सिंधिया का अपने ही रियासत में, ग्वालियर चंबल रियासत में गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर चुनाव हारना बेहद चौंकाने वाली घटना थी और सिंधिया घराने के लिए एक बड़ा धक्का था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क बनाने की कोशिश की और जिस पार्टी से वे चुनाव हारे थे उसी पार्टी में सन 2020 के मार्च महीने में उन्होंने रिश्ता बांध लिया। वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद वे राज्यसभा में गए और इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और विमानन मंत्री हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीय जनता पार्टी में उनकी दशा और दिशा लगातार हाशिए पर पहुंचाने वाली बनती जा रही है। नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की बेला में मध्य प्रदेश में उनके तमाम करीबी साथी उन्हें छोड़कर कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। दिग्गज नेता जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, पिछले 1 महीने में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।
बीजेपी में अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसे वे जाहिर नहीं कर रहे। वे कांग्रेस पर हमलावर बने हुए हैं, गांधी परिवार पर लगातार हमले कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के समय उन्होंने राहुल गांधी पर भी भरी संसद में तीखी टिप्पणी की थी, लेकिन इसके बाद यह सवाल भी तैर रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे सिंधिया कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। आइए अब इन संभावनाओं को तलाशते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मुकाम पर कांग्रेस में वापस आ सकते हैं? क्या इसकी कोई संभावना है? इसकी पड़ताल के लिए आपको पिछले 8-10 महीने में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बयान याद दिलाते हैं। उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कांग्रेस के दरवाजे थोड़े बहुत भी खुले हुए हैं, क्या कोई झिरी बाकी है जिसमें से झांककर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आने की संभावनाएं देख रहे हो। आपको याद होगा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे, तब राहुल गांधी ने भी एक बयान में संकेत दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों के लिए अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। और सबसे कठोर बयान दिया था कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने पहले इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में आगर मालवा में प्रेस से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बहुत गंभीर हमला किया था। इंदौर में जयराम रमेश ने कहा था कि हम जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी। उनका कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र में मंत्री बनने के लिए और दिल्ली में 27 सफदरजंग वाला जो सरकारी बंगला है, जो उनके पिता माधवराव सिंधिया के समय से आवंटित रहा है, उसे वापस पाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया था। आइए सुन लिए जयराम रमेश के ही शब्दों में। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड या बंगलों पर रहना चाहते थे। यही 2 कारण थे, ये सब बहाने थे, ये बिल्कुल असली कारण नहीं था। इसके बाद इसी यात्रा के दरमियान आगर मालवा में जयराम रमेश ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के ऐसे पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने सिंधिया को 24 कैरेट गद्दार कहा। दल बदल के बाद से छोटे नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की अपनी टीम के इतने अहम सदस्य, कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश का 24 कैरेट गद्दार कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ा बयान था। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देशद्रोही भी कहा था। जयराम रमेश ने कहा था कि ऐसे लोग जो सम्मानपूर्वक कांग्रेस से गए हैं और जिन्होंने कांग्रेस से जाने के बाद किसी तरह का असम्मानजनक कोई बयान नहीं दिया है, कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, गरिमामय तरीके से बाहर गए हैं, उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है, जैसे कपिल सिब्बल। लेकिन जयराम रमेश ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंता विश्व शर्मा जैसे लोगों का कांग्रेस में अब कभी प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा एक और बयान सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह ने भी अभी कुछ महीने पहले कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये 2 बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हों, दस्तक दे रहे हों, लेकिन उनका कांग्रेस में प्रवेश आसान नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, ये सब लोग भी सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते रहे हैं। ट्विटर पर लगातार उनका संवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से चलता है। जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को लेकर या गांधी परिवार को लेकर कोई बात कहते हैं तो सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1857 के
संग्राम में, आजादी की पहली लड़ाई में सिंधिया घराने की गद्दारी से लेकर उनकी खुद की कांग्रेस से की गई गद्दारी की याद दिला देते हैं। तो आपको यह भी याद दिला देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जिस पार्टी में वे खुद लगभग 18 साल रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, उस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया देशद्रोही ठहरा रहे हैं। उस पार्टी की विचारधारा को, यानी कांग्रेस की विचारधारा को देशद्रोही बता रहे हैं। ऐसे बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। जो लोग अपने आप को जोड़ने में सक्षम ना हो, वो लोग क्या भारत को जोड़े? कमलनाथ जी तो आज हुकार बनेंगे ग्वालियर से, पूरा तो होने तो सेंटेंस है। वो लोग क्या विकास ला पाएंगे? वो लोग क्या देश को जोड़ पाएंगे? यात्रा जिस राज्य में चलती थी वहां दृश्य दिखता था सभी को वहां साथ चलते हुए, और जैसे यात्रा निकली सबके सब बिखर गए। तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधारा को लपेट रहे हैं, उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कल सोनिया गांधी के साथ उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या सिंधिया कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। कल संसद भवन की एक बहुचर्चित तस्वीर जिसमें सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगल बगल बैठे दिखाई दे रहे हैं। कई कयासों का जन्म इस तस्वीर से हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के यशस्वी और बहुत परिपक्व राजनेता माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने अपने पिता की राजनीति और उनके सिद्धांतों से कुछ नहीं सीखा और कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। यह उनका, या कहें कि उनकी अक्षम्य भूल थी, जिसका खामियाजा अब वे भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देखते हुए उन्हें बहुत पहले इस बात का एहसास या आभास हो जाना चाहिए था कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या सलूक होगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उन्हें वापस लेने की गलती करेगी, और अगर ऐसी गलती कांग्रेस करती है तो इसमें न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नुकसान है। आप ये मान कर चलिए कि ज्योतिरादित्य जहाँ हैं वहीं रहेंगे और आने वाले दिन उनके लिए और भी कठिन होंगे। लेकिन हमारी पड़ताल जो हमने पिछले उनके बयानों के आधार पर की है और कांग्रेस के नेताओं के बयान आपको दिखाए सुनवाए हैं, उससे लगता तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। यद्यपि सियासत बड़ी टेढ़ी खीर है, राजनीति इतनी उलझी हुई चीज है कि आप और हम ये समझ नहीं सकते कि राजनीति में कब कौन कहाँ हो, कब कौन पलटी मार जाए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही बताया करते थे, ISI से सर्टिफाइड पार्टी बताया करते थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को जीरो बताते थे, पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला बताते थे, वे आज उसी भारतीय जनता पार्टी में, उसी नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा और दर्पण में उनकी तस्वीर कभी कभी मिलती नहीं है। जब उनके 2020 से पहले के बयान आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कसीदे काढ़ रहे हैं। और जब दर्पण में उनकी दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो 20 साल कांग्रेस में रहे हैं, जो राहुल गांधी के अभिन्न मित्र थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सियासत में कुछ भी संभव है, कुछ भी मुमकिन है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में इसे साझा कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।